इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। और मकबूजा कश्मीर के मामले पर पूरी तरह से मुत्तहिद भी है और हमारा एक मौकिफ है, हमारी एक जबान है, हमारी एक आवाज है, हमारा एक मुतालिबा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरा दिल बहुत रोता है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों रोता है। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को, भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई। सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप तुमने वाकई एक ब्लंडर कर दिया अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ। आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूँ, कैसे कब तक चलेगा कश्मीर के साथ? अब ऐसे नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया। लेकिन साथ ही साथ हमें इस हिंदू और कमजोर डरपोक प्राइम मिनिस्टर को बताने की जरूरत है इंडियन कि हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान के अलावा मुसलमान 55 मुसलमान मुल्क हैं। हिंदू हिंदुस्तान से सफाई हस्ती से मिट जाएंगे लेकिन मुसलमान खत्म नहीं होंगे। मजे की बात है, ओआईसी का जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एजेंडा है वो कश्मीर का है, ठीक है, लेकिन उधर फलस्तीन की दाल नहीं भी गल दी तो साढ़े कश्मीर को किसने सुनना है। आई विश के अगर फलस्तीन की कोई वैल्यू बनती तो कश्मीर की भी बनती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, 70 धारा जो आर्टिकल हटाया गया वो बिल्कुल सही था। इस बात के लेके भारत का कुछ आदमी विरोध कर रहा है। उन लोग का कहना है जो भारत सरकार ने जो हटाया है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इस बात के लेके पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान का ये कहना है मोदी सरकार आने के बाद कश्मीर में जुल्म हो रहा, वो कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रहेगा। पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है। मोदी इस वक्त यजीदे वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है, नेरो बन चुका है, हिटलर बन चुका है। उसका खात्मा इंसानियत की, यकीन जानिए, बका है। 7 लाख फौज रख के जुल्म के पहाड़ तोड़कर सफाकी की इंतहा करने के बाद, हर हथियार आजमा कर, हर तरह का जबर करके भी मोदी, तुमको जुमे की नमाज का इतना खौफ है कि तुम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को नमाज अदा करने नहीं दे रहे। ये है तुम्हारी औकात। 7 लाख फौज पर एक जुमे की नमाज भारी, और फिर तुम कहते हो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है। कहां से तुम्हारे? आज मैं तुमसे पूछती हूँ नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो, और यकीन जानो नरेंद्र मोदी, मकबूजा कश्मीर ही तुम्हारी तबाही और बर्बादी की इंशाअल्लाह वजह बनेगा, क्योंकि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। ये फैसला अटल है, ये फैसला लिखा जा चुका है। आजादी राज मांगती है, आजादी कुर्बानी मांगती है, आजादी लहू मांगती है, और हमने हासिल की आजादी खून देकर, जिंदगियां देकर, अपने अजीज देकर, अपने रफीक देकर। ये कौम हर लम्हा मौत को कबूल करने के लिए तैयार रहती है। इस कौम ने मौत को गले लगाकर ही पाकिस्तान बनाया था। भूल गए हो नरेंद्र मोदी? इस कौम को मौत से डर नहीं लगता, ये कौम मौत से नहीं डरती। सुन लो आज, क्योंकि इस कौम की मिरासी शहादत है। पाकिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा करना भी जानता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना बखूबी जानता है। मोदी, तुमने वाकई एक ब्लंडर कर दिया अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ। आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूँ, कैसे कब तक चलेगा कश्मीर के साथ? अब ऐसे नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे, ऐसे ऐसे गर्दनें ऐसी कि कोई इनको फांसी न दे पाए। ठीक है, क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे गले, बिल्कुल सट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको। इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के
ठीक है, कोई मुंह में बिरयानी डाल रहा है, नाक में कोरमा डाल रहा है, इधर मिठाई डाल रहा है, पता नहीं क्या कहां क्या डाल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा, इसका एब्रोगेशन ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो, मैं बता रहा हूं सब बकवास है। और ये जो फाइनल जो फैसला होना है जम्मू एंड कश्मीर का, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक होना है। जारी बात है, पाकिस्तान ये कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान की कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी में सुनेगा, कौन इन चीज़ों को मेंटेन करेगा। माजी में रशिया चीज़ें वीटो कर देता था, अमेरिका हमारे साथ होता था, आज तो आप P5 के जितने मुल्क हैं उनमें सिवाय चीन के पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। चीन भी वो जो है सिर्फ अकेला ही रह जाएगा। सो पाकिस्तान कहता है जी इंडिया को यूनिलैटरल डिसीजन लेने का कोई फैसला नहीं है, और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, ठीक है जी, कि और हम जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जम्मू एंड कश्मीर उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, ठीक है। अब ये बड़ी एक डायकोटमी है, एक तरफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, दूसरी तरफ वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है जी हम मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मानते तो ना मानो, हम सारा कुछ खुद ही कर लेंगे, हमें किसने पूछ लेना, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, कौन सी टेरिटरी, क्या है ऐसा, ठीक है, तुसा सानू की दसना है तो पूछना है, हम खुद फैसला करें। अब पाकिस्तान, जारी बात है, पाकिस्तान के पास जो हल है स्वाय एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के कोई हल नहीं है, ठीक है जी। और मैंने तो देखा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास भी कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दे रही, सारे अपना इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वजीर खारजा बन के कंडेम करेंगे। कोई पार्टी कह रही होनी असी वजीर आजम बन के तो हम कंडेम करेंगे जो उधर हुआ है। हम अपोजिशन में रह के ये फैसले नहीं कर सकते, असी हमें अपोजिशन में बैठा के। अगले दिन आपको याद है ना कि अमित शाह साहब जो हैं वो उन्होंने सीधा कहा, उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर हम लेने आ रहे हैं, उन्होंने कहा हमने सीटें रख दी हैं कश्मीर की इसमें, ठीक है। सो ये चीजें हैं। अब मजे की बात है, OIC का जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एजेंडा है वो कश्मीर का है, ठीक है, लेकिन उधर फलस्तीन की दाल नहीं भी गलती तो साढ़े कश्मीर को किसने सुनना है। आई विश के अगर फलस्तीन की कोई वैल्यू बनती तो कश्मीर की भी बन जाती। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एडवांटेज हुआ है। अभी से थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शन है और जिसे वो कहते हैं मार्च अप्रैल में नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बड़े पॉपुलर हैं। अभी उन्होंने 3 इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने उन्होंने हैदराबाद राजस्थान में जीते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं। सो ही इज ऑलरेडी वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया। लेकिन जो इलेक्शन होता है, याद रखें, उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आई थिंक इंडिया जो है दे न्यू के किन चीजों पे है देखना है। अब हुआ ये है कि एक तरफ तो भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, एट द सेम टाइम जो अगले 4-6 माह के अंदर जब ये इलेक्शन होंगे तो जारी बात है कश्मीर की बात होगी। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बात करेंगी, पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी इसके ऊपर। देखें, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया और हम जो है वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो सारी बात है, इसका बहुत सारा एडवांटेज लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आएगा। सो इन अदर वे जो 5-5.5 साल इलेक्शन भी नहीं हुए कश्मीर में, जो एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पे चलती रही, और साथ में ये जो अब होगा उसमें एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना, जुडिशरी ने फैसला तो कर लिया इस पे और ये सारा उन्होंने दे दिया फैसला, लेकिन इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सियासी तौर पे और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कैसा है। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है जो भारत सरकार जो भी डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट जो भी राय दिया वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।